हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनिन कैसे जाने कि उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। तो इसके सारे साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद फील करते हो और आपको सिर्फ पता नहीं होता कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो आपके काउंटर पार्ट पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि आप उनसे बॉडी लेवल पे अलग होती हैं। लेकिन डिवाइन आपको साइन देते हैं कि उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। उनकी अवेकनिंग होने का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर उनकी एनर्जी आने लगती है तो मतलब उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जर्नी की स्टार्टिंग में सभी डिवाइन फेमिनिन को क्या होता है? पेन होता है, बहुत दर्द होता है, डीएम के लिए बहुत क्रेविंग होती है। तो जब आपको आपके अंदर फील हो कि अब मुझे डीएम के लिए इतनी क्रेविंग नहीं होती है, मुझे उतना दर्द नहीं होता है, तो आप समझिए कि आपके काउंटर पार्ट को भी उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि जब आपको डीएम के पोस्ट या डीएम के नाम या डीएम की कोई चीज या डीएम की एनर्जी देखने का मन ही ना करे, आपको लगे कि नहीं क्या फायदा, ये तो डीएम तो मेरे ही अंदर है, जब आपका मन ना करे ये सब चीजें देखने का, तो आप समझिए कि उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है? थर्ड पॉइंट, कि जब आपको कोई भी खालीपन फील नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो स्टार्टिंग की जर्नी में आपको खालीपन फील होता है, क्योंकि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से, आपकी मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर होती ही नहीं है ना। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो और आपको अंदर से कंप्लीट फील होता है, आपको लगता है कि अब मैं कंप्लीट हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मतलब कि जैसे होती है ना, क्रेविंग होती है, बचपन से ढूंढते हैं हम किसी को, अधूरापन फील होता है। लेकिन जब आप ये अधूरापन फील नहीं करते हो तब आप समझिए कि उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, आप अंदर से कंप्लीट फील करते हैं तब उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा आपके अंदर मर्ज होने लगती है, वैसे वैसे उनके अंदर भी डीएफ को पाने की इच्छा बढ़ती है, फिर वो भी अवेकनिंग के प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। काम दोनों को करना पड़ता है, इसीलिए आप हमेशा स्ट्रेस में होते हो कि सब कुछ हम क्यों करते हैं। जब आप अपने काउंटर पार्ट से रियूनियन हो जाएगा ना आपका इनर वर्क कंप्लीट होने के बाद, तो आप उनसे पूछिए। अब पूछिए क्या आप अभी भी किसी चैनल पर जाके जब चेक करते हैं तो मैस्कुलिन भी अपने बारे में बताते हैं कि हम कैसा फील करते थे। मेरा भी एक पास्ट में ऐसा वीडियो था, लेकिन मैंने उसको अब डिलीट कर दिया है, किसी वजह से मैंने डिलीट किया। अब मैं उसे न्यू रीस्टार्ट कर रही हूँ, फिर से अपना खुद का चैनल में खुद की अपनी वीडियोस डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखिए, आपके काउंटर पर आप दोनों एक ही सोल हैं, बस क्या है कि उनके लोअर चक्रास हैं, वो नीचे से ऑपरेट कर, 3D से ऑपरेट कर रहे हैं ना, 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, जो इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन आप जो हैं, जो डीएफ जो है, डीएफ को सब पता होता है, क्योंकि वो पहले से ही स्पिरिचुअल होती हैं। जो स्पिरिचुअल है वही जो डिवाइन से पहले कनेक्ट होती है ना, इसीलिए आपको डिवाइन पहले आपकी अवेकनिंग कराती है, क्योंकि आप हर चीज पहले समझ जाती हैं। इसीलिए वो बाद में होते हैं जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे अंदर भी पावर है। जैसे पहले आप कैसे होती थी, लो एनर्जी में रहती थी, कोई कुछ बोलता था आप रोने लगती थी, आपको किसी की बातें बहुत दुख देती थी, लेकिन बाद में आपका कोई बात नहीं, अपना ही तो है, फिर आप उसको अंदर रख लेते थे, यानी कि उसको हील नहीं करते थे, अंदर ही एक ब्लॉकेज बनता था। लेकिन अब क्या होता है, अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उसको फॉरगिव कर देते हैं, कहते कोई बात नहीं, ये मेरा कार्मिक था, अच्छा हुआ आया और चला गया। ठीक है, जब आप इस फॉर्म में आ जाती है, आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो जाती है, तो आप समझिए कि वो भी अवेकन हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब आप अनकंडीशनल लव करना सीख जाती हैं, जब आपको लगता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, आज से पहले आप सिर्फ अपने घर के लोगों से प्रेम करती सभी से थी, लेकिन ज़्यादा अपने घर के लोगों से प्रेम करती थी, और कंडीशन था सबका। एक कंडीशन होता है आपके लाइफ में भी कि भाई ये मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे इन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, फिर मुझे भी इनके लिए सब करना चाहिए, है ना। लेकिन जब आपके पास कुछ, जैसे आप अपने काउंटर पार्ट को पाना चाहती हैं 3D लेवल पे, भी मेरे काउंटर पार्ट है तो मेरे पास ही रहें, तो आप उनको पकड़ के जकड़ के रखना चाहती हैं, फ्री नहीं छोड़ती, तो अनकंडीशनल लव करने लगती है। इसका मतलब किसी सोल से भी, सभी सोल, अगर कोई दूर बैठा भी है और वो दुखी है, आपको उसको दुख फील हो रहा है और आप उसको ब्लेसिंग्स भेज रही हैं कि भगवान इसके जीवन में भी खुशियाँ भेज दीजिए, मतलब एक डिवाइन फॉर्म में, जब आप एक डिवाइन फॉर्म में आ रही हो कि सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हैं, तो उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। जैसे देवी गुण आपके अंदर जागृत होने लगते हैं, वैसे ही गुण उनके अंदर भी जागृत होने स्टार्ट हो जाते हैं। बस स्टार्टिंग आप करते हो और एंडिंग वहां
से होती है। जब दोनों कंप्लीट होते हो तो आपका 3D में यूनियन हो जाता है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें कहा जाता है कि जितना जल्दी आप उनको लेट गो करोगे उतनी जल्दी आप अपने इनर डीएम को प्राप्त कर पाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि आप अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप सेल्फ लव करने लगते हैं। सेल्फ लव क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। देखिए, आज से पहले आपने कभी सुना नहीं कि सेल्फ लव, आपने बस सुना है कि सबसे लव करना चाहिए हम, क्योंकि हम सबसे प्रेम करते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जैसे दूसरी सोल है उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही मेरी भी तो अपनी सोल है, तो मुझे अपनी सोल को भी तो केयर करना है, पैम्पर करना है। तो अब अपने ऊपर भी काम करते। अक्सर क्या होता था पास्ट लाइफ में, जब अनअवेकन थी आप, कि आपका मन करता था कि मैं आगे भी कुछ पढ़ाई करूं, आगे भी अपने ऊपर कुछ काम करूं, कुछ प्रैक्टिस करूं, कोई भी अपने काम को फोकस करूं और मैं आगे बढ़ूं। लेकिन आपके कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कभी घर वालों को फाइनेंस प्रॉब्लम होती थी, या कभी आपकी सिस्टर होती हैं, भाई बहन होते हैं, आपको लगता है कि चलो मैंने इतना कर लिया, अब अपने भाई बहन को पढ़ने देते हैं, नहीं तो उनकी भी ग्रोथ रुक जाएगी, मैं पीछे हट जाती हूँ। तो आप वहाँ पे क्या करती थी, आप उनसे तो लव करती थी, पर आपने खुद को साइड दे दिया, आपने खुद की सोल की, खुद की इच्छाओं की रिस्पेक्ट नहीं की। अब आप सेल्फ लव सीखते हैं, सेल्फ लव करना सीख जाती हो, समझती हो कि जैसे दूसरों की सोल को केयर करना है, मुझे अपने आप से भी प्रेम करना है। अपने अंदर को आपका कॉन्फिडेंस क्यों लो हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को हर चीज से डीअटैच करते जाती हो, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर के लिए देना शुरू कर देती हैं, आप खुद की वैल्यू भूल जाती हैं। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको अपनी वैल्यू करनी है। सबकी वैल्यू कीजिए, लेकिन खुद की भी वैल्यू कीजिए। अपने आपका कोई अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बिना किसी गलती के, तो वहाँ बोलना सीखिए। पहले आप बोलते नहीं थे, सिर्फ सहते थे, लेकिन अब आप दायरे में हर चीज को मैनेज करके चलते हैं। तो सेल्फ लव करना सीखते हैं, खुद से प्रेम करते हो, खुद पे ध्यान देते हो, अपने शौक पे ध्यान देते हो, आपका क्या मन करता है उसके बारे में सोचते हो, और आप जैसे धीरे धीरे से लोगों से डीअटैच होते हैं, एक बैलेंस में कि नहीं, मैं पहले खुद पे भी ध्यान दूंगी और सभी पे भी ध्यान दूंगी, और साथ में डिवाइन पे भी ध्यान दूंगी, क्योंकि डिवाइन की वजह से ही मुझे एक नया मौका मिला है, एक न्यू बर्थ हुआ है मेरा, कि मैं खुद को पहचानूं कि मैं कौन हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह अगर आपकी फीलिंग हो जाती है तो आप समझिए कि आपके डीएम भी अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पिक करते हैं। जब आप अगर पॉजिटिव लाइट में जा रही हैं तो उसका प्रकाश से उनके जीवन में प्रकाश जरूर आ जाता है, और वो भी अवेकन होने लगते हैं। ठीक है, अवेकन होने का मतलब अवेयर होना फ्रेंड्स, कि आप कौन है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहाँ से आई हो, आपने को डिवाइन ने क्यों भेजा है, आप दो सोल हैं, आप दो बॉडी में है लेकिन एक ही सोल है। ये सारी चीजें अवेयरनेस को बताती हैं। आपके लिए अच्छा पर्सन कौन है, बुरा पर्सन कौन है, जब इन सब चीजों के बारे में आप जानने लगते हो तो आपके काउंटर पार्ट को भी पता चलता है, और वो भी अवेकन होने लगते हैं। उसके बाद आपको जब भी आपको कंटिन्यू, आप जब पूरी बैलेंस हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं जीवन में, तो फिर आपके अंदर क्रिएटिव साइड जाग जाती है। क्रिएटिव साइड जब भी जागेगी फ्रेंड, जब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही होगी, क्योंकि उस टाइम जब आप अपने क्रिएटिविटी पे काम करते हो ना, तो आपका टोटल फोकस एकदम अंदर से आपका अपने काम पे आ जाता है। बिल्कुल, वो काम कुछ भी हो सकता है। इंस्टेंट आपको कुकिंग करने का मन करने लगता है, आपको लगता है कि आज मैं ये बनाऊं, कल मैं वो बनाऊं, मेरा इससे फ्यूचर बन सकता है। मैं ये अपने पर्सनल लेवल बताती हूँ फ्रेंड्स, एनर्जी अब बार बार चेंज होती है, किसी एक जगह पे स्टक नहीं होते। आज अगर कुकिंग का मन कर रहा है तो कल कोई और क्रिएटिविटी जागती है, परसों कोई और क्रिएटिविटी जागती है, जिससे कि आपका एक लंबा टाइमिंग लग जाए, उस क्रिएटिविटी पे आपकी ऊर्जा लग जाए। जब आपकी ऊर्जा अपने काम पे फोकस लग जाती है, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने उस पर काम करते हो और खुद को निखारते हो, और अपने अंदर एक नॉलेज को ऐड कर लेते हो, तो वो जो नॉलेज आपके अंदर ऐड होती है ना, वो जो समय पीरियड होता है, तो आपका फोकस काउंटर पार्ट से हट जाता है। तो आप समझ जाइए कि मेरा फोकस हट रहा है, मतलब उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा साइन आपको खुद ही पता चलता है, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट आप ही को फॉलो करते हैं। लेकिन कब, जब आप अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लेके आते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, जैसे आपको दिखाई दिए थे एंजल्स नंबर स्टार्टिंग में, पहले 6 9 दिखता है, मतलब कि आप डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में है, आप लो एनर्जी में है, आपको हाई एनर्जी में आना है। फिर आपको 9 6 दिखने लगता है, फिर 6 9 6 9 6 9, ये सारे नंबर्स क्या बताते हैं, डीएम और डीएफ की ऊर्जा बैलेंस हो रही है। जब आपको ये नंबर्स दिखने लगते हैं तो आप समझिए कि आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग हो रही है। जब आपके अंदर ऊर्जा उनकी आ रही है तो आपकी ऊर्जा उनके अंदर जा रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। समझ लो फ्रेंड्स, उनकी अवेकनिंग अपने आप होती है। जब आप अपने बेस्ट वर्जन में आते हो ना, तो वो भी अपने बेस्ट वर्जन में आने लगते हैं। तब वो, जैसे आप स्टार्टिंग में
सारा इम्पोर्टेंट उनको देते थे। उसके बाद जब आप अवेकन होते हो ना, तो वो भी समझते हैं कि आप उनके काउंटर पार्ट, उनको भी पता चलता है। लेकिन कब, जब आप हर चीज़ से डिअटैच होके अपने सेल्फ रियल फॉर्म में आ जाती हैं, एक डिवाइन फॉर्म में आ जाती हैं, एक डीएम के डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में आप आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, आगे के साइन भी सुनिए, बहुत सारे साइन होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपके अंदर चेंजेस हो रहे हो तो आप समझिएगा कि आपके काउंटर पार्ट भी अवेकन हो रहे हैं। लेट गो कीजिएगा, हर वक्त सोचते मत रहिएगा, अपने ऊपर काम करते जाइए, वो अपने आप आपके पीछे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप अपने काउंटर पार्ट से आपकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होने लगती है। टेलीपैथी क्यों होने लगती है? क्योंकि काउंटर पार्ट आप ही की सोल है, आप ही का हिस्सा है ना। तो जब आप उनसे टेलीपैथी बातें करने लगती हैं तो आप समझिए सिग्नल कहाँ से आ रहा है, सिग्नल वहीं से आ रहा है, क्योंकि वो भी अवेकन हो चुके हैं, तो वो भी आपको सिग्नल भेज रहे हैं, अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, आप भी उनकी बातों को रिसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बेस्ट वर्जन में आ चुकी है, डिवाइन फॉर्म में आ चुकी है। जब आप डिवाइन फॉर्म में आ जाती है ना, तब आप उनके सारी चीज़ों को, सारे मैसेज को, सारी बातों को, हर चीज़ को आप फील करने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं पहले आपकी अवेकनिंग होती है तो आप ये सब चीज़ें फील कर पाओगे ना। तो उसके बाद क्या होता है, आप टेलीपैथी बातें करने लगती हैं, फिर आपको सोल लेवल पे फील होने लगते हैं। जब आप उनकी एनर्जी को पिक करने लगते हो ना, तो आपको फील होता है कि वो आपके आसपास हैं, तो उनकी अवेकनिंग हो रही है। जब उनकी सोल की अवेकनिंग हो रही है तभी तो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको आपको ढूंढ रही है, फिर ढूंढते तो आप तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती? कि आप अवेकन हो गई हैं, आप समझ पा रहे हो कि ये मेरे डीएम की सोल है। लेकिन अब अनअवेकन हो और आपके डीएम की सोल आपसे मिलने लगे, आ जाए, तो आप तो डर जाओगे ना कि ये क्या हो रहा है। पहले अवेयर किया जाता है, पहले कहता है क्वेश्चन का आंसर याद किया जाता है। जब हमें याद हो जाता है तो हमें पता होता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है ना। जैसे कोई बता देता है कि देखिए, आप जब आप कोई लेडी होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उनका बच्चा होता है, उनको उस टाइम पता नहीं चलता। लेकिन जब वो थोड़ी ठीक हो जाती है, उसके बाद जब बच्चे को उनके पास ला जाता है तो उसको देखती है तो कहती है हाँ ये मेरा बच्चा है, उनको बताते हैं कि ये आपका बच्चा है, ठीक है। इसी तरह जब आप अवेयर होने लगते हो, जानने लगते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेरे ही काउंटर पार्ट की एनर्जी है, जिसे मैं फील कर रही हूँ, है ना। इससे पहले आप फील नहीं कर पाओगी, ठीक है। इसीलिए आपकी अवेकनिंग पहले और उनकी बाद में होती है। फिर बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको आपकी सोल आपके काउंटर पार्ट में मर्ज हो जाती है, आपको फील होता है। आपके काउंटर पार्ट की सोल आप में मर्ज क्यों होती है? आप ही सोचिए। जब आप बैलेंस हो रही है, मतलब वो भी तो बैलेंस हो रहे हैं ना, तभी दोनों की सोल मर्ज हो रही है, दोनों एक लेवल पे आ रहे हो, तो आपकी सोल मर्जिंग होती है। आप फील करते हो कि आप और आपके काउंटर पार्ट की जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहे हैं और आपके अंदर उनके सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप समझिए कि उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आपके अंदर एक मैस्कुलिन पावर आ जाती है, कॉन्फिडेंस से बोलने लगते हो। पहले डर रहते थे, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, घर वाले कहीं गुस्सा ना हो जाए, क्या बोलूँ, ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मेरा एक दायरा है, मुझे तरह नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हो क्यों, मैं क्यों नहीं बोल सकती, मैं भी बोल सकती हूँ, जब सब बोल सकते हैं तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी अपना बोलूँगी। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है, कहाँ से आता है? मैस्कुलिन ऊर्जा। जब आप अपने मैस्कुलिन पावर में आती हो, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं भी यहाँ जा सकती हूँ, आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आप बोलोगे तो मैं भी करूँगी, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। मतलब अपने आप की वैल्यू देते हो, जिद करके नहीं, प्यार से। लेकिन अपने आप की वैल्यू करना आप स्टार्ट कर देते हैं। तो समझिए मैस्कुलिन की ऊर्जा आपके अंदर मर्ज हो रही है, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। उसके बाद आपको डिवाइन जो होते हैं ना, में राधा कृष्णा जी, शिव जी शक्ति, शिव जी माँ आदि शक्ति, माँ पार्वती, राम जी, सिया जी, जो कपल्स होते हैं, हमारे डिवाइन कपल होते हैं, आपको ये हर जगह दिखाई देने लगते हैं, मर्जिंग फॉर्म में दिखते हैं। जैसे राधा जी कृष्णा जी का मर्ज फोटो, शिव जी शक्ति जी का मर्ज फोटो आपको दिखाई देता है। मतलब कि आप उन्हीं की सोल हैं, देखिए आप इनके जैसे हैं। फिर आप इस बात को मान लेते, मतलब अवेयर हो जाते हैं, अवेकन होते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये मुझे क्यों दिखाई जा रहा है। तो आप समझिए कि उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे साइन होते हैं, जैसे कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, आपकी लाइफ में मनी आने लगता है। मनी आने का क्या मतलब होता है? हमेशा एक लेडी को डिपेंडेंट होती है अपने फादर पे, अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे मनी के लिए। लेकिन जब आपकी लाइफ में मनी आने लगता है, आप किसी भी काम से, पॉजिटिव काम को करके, अच्छे एक्सपीरियंस को मेहनत करके, जो डिवाइन ने आपको रास्ता दिखाया उस पर आप मेहनत कर रहे हो और फिर आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, तो मतलब उनकी जो अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि आप भी तो मैस्कुलिन फॉर्म में आ चुकी हैं। हमेशा आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट क्यों होना चाहती? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं होती, आपके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। जब आप उनके फॉर्म में आ गई हो, आप पैसे कमाने लगी हो, कॉन्फिडेंट हो गई हो, क्रिएटिव काम करती हो, मतलब कि एक ऐसा वर्जन कि आपको ऐसा फील ही ना हो, जब आपको लगे कि नहीं मैं अपने आप में
कंप्लीट हूँ, मेरे अंदर डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस है, आई एम कंप्लीट सोल। अब मुझे किसी सोल के लिए क्रेविंग नहीं होती। मेरे काउंटर पार्ट आने हैं, वो तो आने ही, क्योंकि हम एक ही सोल है, तो मैं उनके लिए रोऊं धोऊं क्यों? जो चीज़ होनी है वो तो होनी ही है। तो आपके अंदर ये डर भी निकल जाता है कि मेरी उनसे अवेकनिंग, मेरी उनसे यूनियन होगा कि नहीं, मैरिज होगी कि नहीं, मैं मैरिड हूँ फिर कैसे यूनियन, मतलब इस सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। तो आप समझिए कि आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग हो रही है, वो काफ़ी आगे आ चुके हैं अवेकनिंग फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट में आप बिल्कुल कंप्लीट फील करती हैं, बिल्कुल कोई चीज़ के प्रति आपको कोई भी, हर जगह आप बैलेंस फॉर्म में चलती हैं, कोई भी ट्रिगर, कोई भी टेस्ट आपको हिला नहीं पाता। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप हर चीज़ में अवेयर होते हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसको कैसे हील करना है, वो प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे बैलेंस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जीवन में दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। कोई पर्सन ऐसा नहीं है इसकी लाइफ में सुख ना हो या फिर दुख ना हो, लेकिन हमें क्या होना है, स्टक नहीं रहना कहीं भी कि भाई आज दुख है तो वहीं रोती रहूं, बैठती रहूं। नहीं, अरे दुख है 4 दिन में चला जाएगा, मैं अपनी वाइब्रेशन को क्यों लो करूं? जब इस फॉर्म में आप आ जाते हो तो आप समझिए कि आपके पर्सन भी अवेकन हो रहे हैं। सारी नॉलेज आपको कहाँ से आ रही है, उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है, और फिर आपकी जो डीएफ की एनर्जी थी, जो ओवर डीएफ की एनर्जी थी, जो आप अनअवेकन थी उस टाइम थी, तो वो एनर्जी उनमें जा रही है, ऊर्जा उन्हें बैलेंस कर रही है, आपकी ऊर्जा आप मैस्कुलिन की एनर्जी आपको बैलेंस कर रही है। और जब आप दोनों एकदम बैलेंस फॉर्म में आ जाते हो, जैसे 3D में लोग रहते हैं ना, बैलेंस में रहते हैं, आप बैलेंस में कैसे होते हो, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो और 3D से भी कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि जो फेमिनिन है वो सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होती है पहले से ही। डिवाइन सब कुछ कर लेंगे, भगवान है वो मानती रहती हैं, लेकिन वो 3D के लॉजिक को नहीं समझती कि आपको डिपेंडेंट बनना है, आपको सारे अपने इश्यूज पे काम कर लेंगे। जब आप ये सब चीज़ें करते हो, डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हो, डीएम के साथ मर्ज हो जाते हो, तो आपके काउंटर पार्ट भी उसी फॉर्म में आ जाते हैं। और उसके बाद 3D में भी सबसे इम्पोर्टेंट हारमोनियस रियूनियन आपका पहले हो जाता है, आपका भी हारमोनियस रियूनियन होता है, उनका भी हारमोनियस रियूनियन हो जाता है, उनके अंदर भी डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपके अंदर भी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। उसके बाद आपका 3D में भी यूनियन हो जाता है यूनियन। मैरिज कर्मा है फ्रेंड्स, मैरिज आपका किसी के और के साथ अगर आपका रिलेशन है, आप किसी हस्बैंड के साथ इस 3D में रहने के लिए आई हैं, तो ये कार्मिक है। लेकिन यूनियन का मतलब है कि 3D में भी आप दोनों सोल एक दूसरे को समझ जाते हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे को ट्रिगर नहीं करते, ये यूनियन है। मतलब आपको समझ गए हो कि हाँ भाई अवेयर है हम दोनों कि हम डीएफ और डीएम है, हम दोनों, हम एक दूसरे के सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम लोग हैं, हम एक ही ऊर्जा को कैरी करते हैं, है ना, हम जुड़वा सोल हैं। उसके बाद अगर ये है, उसके बाद अगर मैरिज लिखी होती है डिवाइन की, या आपका लास्ट बर्थ होता है, तो आपका यूनियन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि अवेकनिंग दोनों को अवेकन होना है, तभी तो आप 3D में पर्पस तक पहुंच पाते हो, सोल पर्पस कर पाते हो। आपका जो इतना सारा प्रोसेस क्यों होता है, सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए आप अपने रियल फॉर्म में आते हो। अब जो भी नॉलेज आपको डिवाइन ने अब तक दी है, उस नॉलेज को आप लोगों में बांटते हैं, लोगों में फैलाते हैं, इंट्यूटिव होके उस साथ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डिवाइन जो होते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो वो हर पर्सन पे, हर सोल पे उतना काम जितना वो आप पर करते हैं सभी पे नहीं कर सकते। इसीलिए कोई चूज एंड वन बच्चा बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और फिर उसको इस तरह तैयार करते हैं कि उसके जरिए अपनी बातों को और आम लोगों तक पहुंचा पाए। इसीलिए आप पर, आपके काउंटर पार्ट पे इतनी मेहनत करते हैं डिवाइन कि 1-2 बच्चे को हम तैयार कर देते हैं, फिर इन 2 बच्चों से आगे बच्चे स्टार्ट होंगे, फिर उनसे आगे जाएंगे। तो मेन पर्पस डीएम और डीएफ को सेपरेट करने का और उनके ऊपर इतना काम करने का यही होता है कि वो बच्चा अपना इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो मेरे जरिए इस 3D में रह पाए, मुझसे कनेक्ट हो पाए, और मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैं अपने 3D के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, उसके लिए एक जरिया बनते हैं। हम लोग सिर्फ एक जरिया बनते हैं, इसीलिए हम दोनों डीएम और डीएफ को इतना कुछ सहना पड़ता है। आप लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल मरने जैसी हालत हो जाती है, तो इन सब में भी डिवाइन आपको थामे रहते हैं। बस आपको एक्सपीरियंस लेना होता है कि कैसे हम स्टार्टिंग जर्नी में कितना पेन सहते हैं, फिर वही पेन 3D में रहने वाले लोगों को भी तो होता है ना, तो वो लोग को भी आप कैसे हील करोगे, जब तक कि आप उस दुख से खुद नहीं निखरोगे। ठीक है, जब तक कोई चोट आपको नहीं लगेगी, आप दूसरे की चोट की वैल्यू नहीं करेंगे।
इसीलिए आप दोनों पे इतना काम करते हैं। जब आप इन सब चीज बातों के लिए अवेयर होते हो ना, तो आपके काउंटर पार्ट भी अवेयर हो जाते हैं और उन्हें भी वो सेम चीजें होती हैं जो आपके साथ होती हैं। बहुत सी डीएफ पूछती है ना कि जो पेन हम सह रहे हैं कि काउंटर पार्ट को भी मिलता है, तो 100% उन्हें भी मिलता है। आप जब 3D में जब मिलोगे ना, तो आप उनसे सब चीज खुद पूछोगी, लेकिन पहले खुद पे काम कीजिए। सारी जिम्मेदारी पहले आप निभाइए, और वो भी उनके साथ जो चेंजेस होते हैं तो कुछ सब कुछ फील होते हैं, वो आपको सपने में दिखाई देते हैं। आपको सपने में दिखाई देंगे कि वो आपसे मिल रहे हैं, आपके हंस हंस के बातें कर रहे हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप की सोल जो है ना, आप अवेकन हो रहे हो तो वो भी अवेकन हो रहे हैं। अवेकन होने के बाद ही दोनों को समझ पाते हो ना, सोल लेवल पे कनेक्ट हो पाते हो एक दूसरे से। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ चुकी हैं कि आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग जब होती है तो आपको कैसा पता चलता है। आप खुद ही समझ जाते हो जब आप डीएम और डीएफ के फॉर्म में आप खुद में कंप्लीट करते हो। खुद एक फुल डीएफ की फॉर्म में आ जाती है तो वो भी फुल डीएम की फॉर्म में आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।